नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हमने अधिगम के जो नियम है वो स्टार्ट किए थे। तो हमने दो अधिगम के जो नियम है वो तो पढ़ लिए थे। अभी हम तीसरा पढ़ेंगे, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखो, इसे क्या बोल सकते हो आप? प्रभाव का नियम कह दीजिए, परिणाम का नियम कह दीजिए। अन्य नाम क्या है? परिणाम का नियम। इसे आप संतोष का नियम कह दीजिए। इसे आप प्रसन्नता व दुख का नियम कह दीजिए। दुख का नियम। तो ये तो क्या हो गए, इसके अन्य नियम हो गए। प्रभाव का नियम कह दीजिए, परिणाम का नियम कह दीजिए, संतोष का नियम कह दीजिए और प्रसन्नता व दुख का नियम कह दीजिए। तो देखो क्या है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक एक लाइन बोलते हैं, क्या कहते हैं कि किसी क्रिया कार्य को करने के बाद उसका रिजल्ट, आउटपुट यदि अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, तो उस कार्य को हम करना सीख जाएंगे। और यदि किसी क्रिया कार्य को करने के बाद उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, यानी कि नकारात्मक परिणाम आते हैं, तो हम उस कार्य को करना नहीं सीखते। तो देखो, इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा हमारा यह है कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में, और हमें दुकान से कुछ सामान मंगवाना होता है, तो हम उन बच्चों को बुलाते हैं कि इधर आओ बच्चे, और ये लो 50 रुपये, इनके आपको ये चीज़ें लानी है। तो वो चीज़ें बता दी उसको। जैसे वो चीज़ें लेकर आया, उस सामान के कितने रुपए लगे? 45 रुपये लगे। कितने? 45 रुपये लगे। तो 45 रुपये का तो उसने सामान ला दिया, और फिर 5 रुपये हमारे को उसने वापस दिया कि भाई लो अंकल, ये 5 रुपये। तो जैसे ही हम ये 45 रुपये का सामान रखकर हम 5 रुपये उस बच्चे को देंगे, तो बच्चा का वो बच्चा क्या होगा? खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि उसने कार्य किया, और कार्य किया तो उसका रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव है कि 5 रुपये की लो आप ये टॉफी खा लेना। तो भविष्य में यदि आप देखोगे उस बच्चे को, आप कहीं भी देखोगे, तो वो आपके पास दौड़ के आएगा कि अंकल जी नमस्ते, आप कुछ सामान मंगाना। क्योंकि उसने जो पहले कार्य किया था उसका रिजल्ट क्या था? अच्छा, यानी कि पॉजिटिव आया था। तो वह कार्य क्या करेगा? बार बार करेगा। और यदि मान लीजिए उसने आपने 50 रुपये दे, वो 50 रुपये का सामान लाया, और आप आते उसको 2-4 बंदे देंगे कि तेरे को सामान लाना ही नहीं आता है, मैंने ये चीज़ें मंगाई नहीं, 2-4 थप्पड़ की खींच दोगे, तो उसका क्या होगा? परिणाम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो बच्चा जब कभी भी आप दिखोगे तो ये बच्चे के माइंड में फीड हो जाएगी कि अंकल जी का दिमाग किसका हुआ, ये तो क्या है? पागल है, ये तो क्या है? थप्पड़ मारते हैं। तो यही ये नियम यही कहता है कि किसी क्रिया कार्य को करने के बाद यदि उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो उस कार्य को हम बार बार करेंगे, और यदि किसी क्रिया कार्य को करने के बाद उसका परिणाम नेगेटिव आता है तो उस कार्य को हम करना छोड़ देंगे। तो देखो, अब इस नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इस नियम का प्रयोग होता है कदाचारी बालकों के व्यवहार को सुधारने के लिए। कदाचारी बालकों को के व्यवहार को सुधारने में और संवेगों के प्रशिक्षण में संवेगों के प्रशिक्षण में किस नियम का प्रयोग होता है? प्रभाव के नियम का प्रयोग होता है। और जितने भी ये आप रट लेना, मोस्ट चीजें हैं, प्रशंसा, पुरस्कार और दंड में किस नियम का प्रयोग होता है? प्रभाव के नियम का प्रयोग होता है। प्रशंसा, पुरस्कार और दंड, इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको क्या है? मोस्ट है। और ये कदाचारी बालकों के व्यवहार में सुधारने के लिए ये नियम क्या है? उपयोगी है। तो इस नियम का प्रयोग कहाँ का होता है? कदाचारी बालकों के व्यवहार को सुधारने के लिए, श्रमिकों को प्रशिक्षण में रहिए, और प्रशंसा, पुरस्कार और दंड। तो हमारे ये क्या हो गए? 3 मुख्य नियम है, वो पूरे हो गए। अगली क्लास में हम गौण नियमों के साथ मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।